आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा, जिसमें 7 घंटे 37 मिनट की अवधि है। भद्राकाल सुबह 1:52 बजे समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद राखी बांधना सुरक्षित होगा। शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 बजे तक। और भद्राकाल 9 अगस्त को सुबह 1:52 बजे समाप्त हो जाएगा। भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प करता है। रक्षाबंधन को कलाई में बांधी गई राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में बिना किसी भद्रा के राखी बांध सकती हैं। इस दिन सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त है। किसी भी मांगलिक या शुभ काम को करने से पहले भद्राकाल अवश्य देखा जाता है, जिससे उस काम में किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम सामने ना आए। ऐसे में रक्षाबंधन में भद्रा का जरूर ध्यान रखा जाता है। बता दें, इस साल बहनें बिना किसी टेंशन के भाइयों को राखी बांध सकती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भद्रा 8 अगस्त दोपहर 2:12 से आरंभ हो रही है, जो 9 अगस्त को तड़के 1:52 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व ही नहीं, बल्कि ये वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये पर्व रक्षा, धर्म, कर्तव्य और आस्था का प्रतीक है। इस दिन को मनाने के लिए पीछे 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये कहानियाँ द्रौपदी और श्री कृष्ण, राजा बलि और लक्ष्मी से संबंधित हैं। रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय भारतीय त्यौहार है जो भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन की कुछ लोकप्रिय कहानियाँ। द्रौपदी और कृष्ण की कहानी। महाभारत में जब भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था, जिससे खून बहना बंद हो गया। कृष्ण द्रौपदी के इस प्रेम और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। इंद्र और इंद्राणी की कहानी। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। जब इंद्र हारने लगे, तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर
इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, जिससे इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। रानी कर्णवती और हुमायूं की कहानी। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार जब चित्तौड़ की रानी कर्णवती को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे मदद मांगी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचकर रानी की रक्षा की। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन को मजबूत करता है। ये त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, सम्मान और विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है। ये त्यौहार एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और देखभाल की भावना को भी ये बढ़िया से दर्शाता है।